हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सबका अपने एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आई होप आप लोगों की केवीएस की प्रिपरेशन चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट भी घोषित हो गई है। और जैसा कि एक्सपेक्टेड ये नहीं था कि फरवरी में एग्ज़ाम होगा, और हम लोग एक अनुमान लगाए थे कि एग्ज़ाम मार्च में या अप्रैल में होगा। देखिए, उससे हम लोग को घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यार एग्ज़ाम की डेट घोषित हुई तो वो सब के लिए हुआ है, कोई स्पेशली हमारे लिए नहीं हुआ है। तो हमें बिना अपने आप को डिमोटिवेट किए जो भी टाइम मिला है उसी में अपना पूरा जो स्टडी मटेरियल हमारा है उसको पूरा कंसाइज करके टू द पॉइंट चीज़ें हमें पढ़ने की आवश्यकता है। और कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी थी रिगार्डिंग टू केवीएस एग्ज़ाम, वह मैं सोचा कि वो आप लोगों के साथ उसको मैं शेयर करता हूँ। दोस्तों, एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि यार कि आप लोगों को मैं एक चीज़ सलाह ये देता हूँ कि आप लोग सिलेबस ज़रूर निकलवा लीजिए, क्योंकि इस बार केवीएस ने पूरा सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा चेंजेज किए हैं। और अभी तक हम लोग जो तैयारी कर रहे थे वो पुराने पैटर्न पर आधारित थी, और मैंने अभी सिलेबस मैं भी लेके आया हूँ। ठीक है, सिलेबस मैंने अभी निकलवाया है पीआरटी और पीजीटी का, तो उसका मैं मेंशन कर दूंगा। और मैं आप लोगों को यार ये सजेशन कर रहा हूँ कि आप लोग सिलेबस ज़रूर निकलवा लीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करिए। इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एनसीईआरटी में अगर मान लीजिए आपको चैप्टर नहीं मिलता है तो आप देखेंगे तो वहाँ से पीजीटी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, खास करके वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो वहाँ वो चैप्टर उसमें और टॉपिक दिया गया था। आप वो टॉपिक वहाँ से आप चीज़ों को आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि अभी तक हम लोग जो पुराना पैटर्न था उसमें से इस बार काफ़ी चेंजेज हुए हैं, वो एक तरह से हम लोगों के लिए वो उसको आप सकारात्मक में ही लीजिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ से हम लोग चीज़ें आसान ही हुई हैं, टफ नहीं है। तो अभी तक जो भी तैयारी जैसे भी चल रही थी सिलेबस के अकॉर्डिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए यार प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ज़्यादा आप कोशिश करेंगे किताबें पढ़ना, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। प्रैक्टिस पे काम करिए। प्रैक्टिस के बाद चीज़ों को आप जहाँ से वहाँ लग रहा है कि यहाँ से दिक्कत ज़्यादा हो रही है, तो उसके बाद आप कोशिश करिए कि उसको आप यूट्यूब में उस चैप्टर सर्च करिए, वो टॉपिक सर्च करिए, उसके बाद उसको आप अलग से उसको काम कर सकते हैं। लेकिन यार अगर चाहेंगे कि आप पूरा उसको फुल सिलेबस कवर करेंगे तो संभव नहीं है। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही हैं उस पर आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आपके पास सिलेबस होगा तब आपको ये पता चलेगा कि हमें ज़्यादा कहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है, किस टॉपिक पे हमें ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से सारा कुछ डिफाइन कर दिए हैं। ठीक है, कि किस चैप्टर से किस सब टॉपिक से कितने मार्क्स आने हैं। तो आप अपने जो है प्रायोरिटी आप तय करिए, कहाँ कितना ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, कितना हमें कम मेहनत करना है। और एक चीज़ विशेष ध्यान मैं कहना चाहूँगा यार कि इस समय यूट्यूब और टेलीग्राम पे, ठीक है, इतना स्टडी मटेरियल की भरमार है। तो आपको यह डिसाइड करना है कि हमें, अब मैं इस समय देख रहा हूँ इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन यहाँ से भी हो रहा है, क्योंकि यार यूट्यूब या टेलीग्राम पे अभी सब लोग प्रैक्टिस चल रही है, इतना ज़्यादा पीडीएफ फाइल भेज रहे हैं। तो अगर आप ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब किए हैं या ज़्यादा के चक्कर में आप पढ़ रहे हैं, चीज़ें वहाँ से गलत हो जाएंगी। क्योंकि अभी मैं सुबह से लेके बैठा हूँ, कुछ मैं पीडीएफ हो मेरे एक दोस्त ने मुझे रेफ़र किया था, उन्होंने सजेस्ट किया चलो मैं देख लेता हूँ यार। उसमें मैं गया तो यार मुझे उसमें काफ़ी सारे पीडीएफ, तो वहाँ से लग रहा है यार कि चीज़ें भाई कितना आप करोगे यार। तो इसलिए आपको जो इम्पोर्टेंट लगे उसी को ही आप रखिए, उसको आप मल्टीपल टाइम में प्रयास करिए कि आप उसको जो है उस पर काम किया जा सकता है। और हम लोगों को, क्योंकि अब ज़्यादा हम लोगों के पास टाइम नहीं है, तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है, तो उस पर आप काम ज़रूर करिए। और ठीक है, और रही बात सिलेबस, तो यार सिलेबस ज़रूर आप अपने पास रखिए, क्योंकि अभी तक मैं भी बिना सिलेबस के ही काम कर रहा था, वैसे पढ़ते हुए चला जा रहा था, तो उससे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी हो रही थी। मैं सिलेबस लेके आया हूँ। और जनरली यार दिक्कत जानते हैं हम लोगों के साथ क्या होती है, क्योंकि सिलेबस जो कमीशन जब जारी करता है तो पूरा मतलब 200-250 का पूरा पेज ही होता है, तो वहाँ दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सा पेज आपको निकलवाना है। ठीक है, तो देखो पीआरटी के लिए आप 20, 21 और 22 आप साइबर कैफ़े पे जाएंगे, और कोशिश करिए कि आप सिलेबस उसको हार्ड कॉपी निकलवाइए। ठीक है, आप उसको आप मोबाइल में सेव करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जब मोबाइल में आप सेव करते हैं तो वो मोबाइल में ही सेव रह जाता है। ठीक है, वो ठीक है। और पीआरटी के लिए 20, 21, 22 ये पेज नंबर है, आप जाएंगे तो वो पूरा पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। उनको आप जब बता देंगे तो वो आपको तीनों पेज निकाल देंगे। ठीक है, ये पीआरटी का है। और पीजीटी के लिए 13, पेज नंबर 13, 14, 15, यहाँ 3 पेज यहाँ से निकलवा लीजिए। यहाँ से आप फिर आपको पूरा यहाँ चैप्टर वाइज पूरा आपको चीज़ें यहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और अभी क्योंकि हमने एनवीएस का एग्ज़ाम दिया था, तो एनवीएस और केवीएस का जो पीजीटी का एग्ज़ाम है, इसमें मैं देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दोनों में है। क्योंकि वहाँ जो सब्जेक्ट था 80 मार्क्स का था, और यहाँ ये 100 मार्क्स का हो गया है, तो थोड़ा सा उसमें भी
और कुछ अलग से भी चीज़ें इन्होंने यहाँ ऐड किया है। तो ये सब सारी चीज़ें हुई। और यार देखो, अच्छा अवसर है, इस बार कई सारे एग्ज़ाम हैं, हमें अपने आप को फुल एनर्जी के साथ प्रयास यही होनी चाहिए कि इस बार एग्ज़ाम हम लोगों का रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। जहाँ एक दूसरे की हेल्प की आवश्यकता होती है वहाँ हम लोगों को एक दूसरे की हेल्प करना है और कोशिश करना है कि इस बार अपनी तैयारी बेहतर तरीके से अपनी तैयारी करके एक सीट अपनी निर्धारित करना है इसमें, ठीक है। और एक बात और यार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए यार। कर आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते नहीं है, थोड़ा सा उससे एक मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ अभी अपनी तैयारी में लगा ही हूँ। और मेरा तो अभी इंटरव्यू जो भी है एनवीएस का, तो थोड़ा सा मैं अभी फुल टाइम केवीएस में नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अब जो भी होगा यहाँ मैं करता हूँ। और जो भी आप इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको अगर डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा कि उसका जो है मैं तुरंत रिप्लाई करूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।